करने के लिए 17-18 घंटा बहुत मतलब पढ़ना पड़ता है। तो ये कहीं लिखा हुआ तो नहीं है कि 17-18 घंटा ही पढ़ना पड़ता है। हो सकता है कोई कुछ लोग 20 घंटा भी पढ़ सकते हैं, कुछ लोग 24 घंटे भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? कुछ लोग 2 घंटे भी पढ़ के निकाल लेते हैं। एक हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग गुड। आई एम ऑल्सो गुड। सो आप सबके कमेंट पढ़ा मैंने, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे मोटिवेशन फील हुआ कि नहीं, कुछ लोगों के कारण अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है। ऐसे में डिमोटिवेट जल्दी नहीं होती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो भी कर रही हूँ सही कर रही हूँ और इससे लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है, तो ये और भी सही काम हुआ। तो आज मैं मंदिर गई थी, नाग पंचमी था, तो मैं कभी जाती नहीं हूँ, तो आज चली गई थी मंदिर थोड़ा सा मन को शांत करने के लिए। तो चलिए पढ़ाई करते हैं। मंदिर आने के बाद मैंने 2 घंटे का गैप लिया, क्योंकि खाना बनाया, खाना खाया, उसके बाद बेबी को सुलाकर मुझे पढ़ने का टाइम मिल गया है अभी। तो सबसे पहले मैं ज्योग्राफी पढ़ने वाली हूँ और मैं आज इस व्लॉग में आपको बताऊँगी कि ज्योग्राफी में कैसे पढ़ती हूँ, आपको कैसे पढ़ना है, कौन सा बुक आपको फॉलो करना है, वो मैं आपको कंटेंट भी इसका दिखाऊँगी बुक का। तो ये बुक मेरा पढ़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि अगर आप ज्योग्राफी के लिए पढ़ना चाह रहे हैं तो आप एनसीईआरटी का 4 बुक आता है, 11-12 का, आप उसको ले सकते हैं और प्लस मेरे पास माजिद हुसैन का ही बुक है। आप दोनों में से कोई भी एक को फॉलो कर सकते हैं। देखिए मेरी मानिए तो आप 11-12 को ही फॉलो कीजिए। ऐसे माजिद हुसैन भी बहुत अच्छी बुक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये बुक बहुत अच्छी ही ईजी लैंग्वेज में दिया गया है और प्लस में इसमें मैप भी दिया गया है अच्छे से, तो ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो मैं इसी को पढ़ती हूँ, तो इसको मैं रिवीजन कर रही हूँ। मैंने इसका भी नोट्स बना लिया है, तो ये मैं रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा बुक पढ़ा हुआ है। ये मेरा 3rd टाइम रिवीजन चल रहा है, तो मैं अभी रिवीजन ही ज़्यादातर करती हूँ। और जैसे लोगों ने बहुत ऐसे एक ज़्यादा नहीं आया था, 1-2 ही कमेंट आया था। लेकिन होता क्या है कि आपके पास होता है कि आपको 100 लोग अच्छे बोल रहे हैं, लेकिन अगर 1 लोग ख़राब बोल देता है तो आपका ध्यान 1 लोग की तरफ ही चला जाता है। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम लोग को 100 लोग अच्छे बोल रहे हैं। तो ये ह्यूमन नेचर है। तो मैं भी एक ह्यूमन बीइंग ही हूँ, तो मुझे ख़राब नहीं लगा था। बस मैं आप लोगों से एक ओपिनियन जानना चाह रही थी। ये जो मुझे पता चला कि नहीं, मैं जो भी कर रही हूँ सही कर रही हूँ और इससे बहुत लोग आप लोगों को मोटिवेशन मिला है। तो मैं इस मोटिवेशन के सफ़र में बीच में नहीं आपको छोड़ सकती हूँ, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कोई मंजिल नहीं पाया है, तो अभी मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। और मुझे इतना पता है, कहीं से मैंने सुना है कि जब आप आगे बढ़ने लगते हैं तो लोग पैर पीछे खींचते हैं। तो यहाँ मैं दिखा देती हूँ कि मैं ज्योग्राफी, ये मेरा पॉलिटी है, तो ये ज्योग्राफी है। मैं आपको बुक दिखा रही हूँ अभी यहाँ पे कि मैं जो पढ़ने वाली हूँ उसको मैंने बीच में आपको इंक्लूड किया है। इसका मैं डिटेल्स आपको बताऊँगी कि क्या है नहीं है। तो ये जो ज्योग्राफी का बुक है, इसका कंटेंट आप देखिए कितना अच्छे से है, और जितना भी टिक किया हुआ है ये सब यूपीएससी का सिलेबस से मैच करता है, टॉपिक्स मैच करते हैं। तो ये मैंने कहाँ से मैच किए हैं, तो ये टेस्ट सीरीज मेरे पास है, मैंने उससे इसको मैच किए हैं। तो और ये वोकैब्स का बुक है। मैंने आज से सोचा है कि मैं हर दिन जब भी पढ़ने बैठूंगी मैं 10 वोकैब्स को याद करूंगी, जिससे कि एक मेरे पास एक और स्किल्स इनहेंस हो जाएगा। ऐसे तो मैंने बहुत सारे वोकैब्स को याद किया है, लेकिन अब मैं अच्छे से याद करना चाहती हूँ, एक सिस्टमैटिक वे में करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं वोकैब्स को लिख लूँगी कॉपी में, क्योंकि इतना बड़ा बुक लेके घूमना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। मैं कॉपी में लिख लूँगी ताकि बेबी को खिलाते पिलाते घुमाते खिलाते मैं इसको पढ़ सकती हूँ। तो ये एक मेरा एक टॉपिक कवर हो जाएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप ज्योग्राफी के लिए इस तरह फॉलो कर सकते हैं। और पॉलिटी भी मैंने पढ़ा, जिसमें मैं उच्च न्यायालय पढ़ रही हूँ, तो उसमें मेरा 2nd टाइम है। कल भी मैं उच्च न्यायालय ही पढ़ रही थी, तो मेरा 2 पेज छूट गया था, मतलब मैं नहीं पढ़ पाई, छोड़ दी लास्ट में। तो उसको मैं आज कवर कर ली, कंप्लीट हो गया मेरा वो। तो 2nd टाइम रिवीजन हो गया, बहुत ही अच्छे से समझाया गया लक्ष्मीकांत में। अगर आप किसी भी चीज़ को अच्छे से पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं, तो आपके लिए 1 मिनट ही काफ़ी होता है, ठीक है? ऐसी बात नहीं कि आप स्टडी टेबल पर 10-10 घंटा बैठ के पढ़ रहे हैं, बैठे हुए हैं आप, लेकिन आपका थिंकिंग कहीं और चल रहा है, तो वो आपका टाइम काउंट होगा, आपका मेहनत नहीं काउंट होता है। ये मेरा सोच है, ठीक है? लेकिन अगर आप 1 मिनट ही पढ़ते हैं और आपको पता है कि 1 मिनट आपके लिए 10 घंटे के बराबर है, तो आप उसी तरह से मेहनत से पढ़ते हैं। आप मेरी बातों पे कितना सहमत हैं, आप प्लीज़ बताइएगा कि आप लोग सहमत हैं या नहीं हैं। इस बात को मैंने कब जाना, जब मेरी बेबी आई, तब मैंने इसका वैल्यू समझा। पहले मैं भी पढ़ती थी, ऐसा बात नहीं है, मैं 8-9 घंटे पढ़ती थी बैठ के, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैंने 2 साल में यूपीएससी निकाल लिया, क्लियर कर लिया, ऐसा तो कुछ नहीं है। असल जो रियल मेहनत है, जब आपके पास जिम्मेदारी पड़ती है, तब वो मेहनत आपका रियल होता है, ठीक है? तो देखिए मैंने वोकैब्स को लिखा है। अब मेरा काम है इसको लर्न करना, तो मैं इसको 1 दिन में याद करती हूँ या 2 घंटे में याद कर लेती हूँ, ये मेरे ऊपर है कि मैं इसको कैसे याद करती हूँ, कब याद करती हूँ। तो चलिए अब थोड़ी सी हम लोग बातें कर लेते हैं। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा। इसमें मैंने बहुत कुछ टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि मैं केवल आपको ना पढ़ाई दिखाने के साथ साथ आपको ये भी दिखा सकती हूँ कि आप किसी चीज़ को कैसे कवर कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग एक मतलब एक माँ है, ऐसा नहीं है कि हम लोग एक स्टूडेंट हैं, हम लोग को बच्चे को भी देखना है, और घर का तो खैर उतना नहीं, लेकिन बच्चे का ज़्यादा ख्याल रखना हम लोग को का भी प्रायोरिटी है। उसके साथ साथ हम लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं, इस चीज़ को मैं फोकस करती हूँ मैं, जो सब लोगों को समझ में नहीं आता है, ठीक है? जब उनका समय आता है तब उनको समझ में आएगा,
क्योंकि एक समय मुझे भी समझ में नहीं आता था जब मैं किसी का मतलब सुनती थी कि बच्चा बहुत परेशान करता है, मैं ये काम नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे लगता था क्या परेशान करता है, बच्चे तो दिन भर सोते ही हैं। लेकिन जब खुद पे पड़ता है तो समझ में आता है। तो बस सब कुछ समय समय ही सबको बताता है, समय सब कुछ समझाता है। तो मैं उतना नहीं सोचूँगी उस मैटर पे। और कुछ लोग और भी गलत मतलब नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, तो ये उनकी मानसिकता दिखती है कि आप आप आम को आम देख रहे हैं कि आम को आप अमरूद समझ रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के कमेंट ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है और मैं तो खुद को मोटिवेट करती ही हूँ, लेकिन मुझे ये जानना था कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? क्या मतलब ये थिंकिंग रखते हैं? तो मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि आप लोग सच में कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ़ में, एक प्रयास करना चाहते हैं और हम लोग एक प्रयास ही कर रहे हैं, ठीक है? ऐसी बात नहीं कि हम लोग यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो कल जाके एकदम आईएएस बन ही जाएँगे हम लोग, या कोई भी स्टूडेंट है, जो वो दिल्ली जाकर भी पढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो बन ही जाएगा। कुछ बनेगा या ना बनेगा, एक नॉलेज लेके निकलेगा, एक सीख लेके निकलता है, एक डिसिप्लिन उसके साथ निखार आता है और एक होता है लाइफ़ में कि लाइफ़ में मैंने कोशिश किया था। कुछ लोग तो इतना भी नहीं कर पाते हैं, जो हम लोग तो इतना भी कर रहे हैं। बस यही सोचना है, मैं यही सोचती हूँ, ठीक है? मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी एग्ज़ाम के फॉर्म निकलते हैं, आप उसको फिल कर दीजिएगा, ठीक है? आप उसको भी साथ-साथ में दीजिएगा। तो मैं आज मंदिर गई हुई थी, तो मैं आप देख सकते हैं, तो मंदिर से मैं पूजा पाठ करके आई, तो उसके बाद काम-वाम की तो मैं उसको नहीं शूट करने गई, क्योंकि मुझे जल्दी काम करना था, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। तो काम हो गया सारा। कुछ काम था नहीं, बस खाना बना के खाना था, बस वही खाना बना के हम लोगों ने खा लिया और मैं बेबी को सुला दी और मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। तो अब क्या है कि ब्लॉग बन चुका है जिसको मैं एडिट करूँगी, अपलोड करूँगी, तो ये कुछ है। तो एक कमेंट मेरे पास जस्ट अभी आया है कि क्या है, एडिट भी करते हैं, ब्लॉग भी बनाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, घर को भी सँभालते हैं, क्या सुपरमैन हो। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए 17-18 घंटा बहुत मतलब पढ़ना पड़ता है। तो ये कहीं लिखा हुआ तो नहीं है कि 17-18 घंटा ही पढ़ना पड़ता है। हो सकता है कोई कुछ लोग 20 घंटा भी पढ़ सकते हैं, कुछ लोग 24 घंटे भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ। मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, यूपीएससी ही क्लियर किया हुआ था, लेकिन मैं उनका नाम नहीं देख पाई, बस मैं थोड़ा-सा शॉर्ट में सुनी थी, उसमें शॉर्ट आता है ना उसमें, कि उन्होंने बस हफ़्ते में 2 बार केवल पढ़ाई की और यूपीएससी का अच्छा-सा रैंक निकाली है। तो मैं ध्यान नहीं देने सकी और वो स्क्रॉल हो गया और मतलब मैं उसको नोटिस नहीं कर पाई। लेकिन किसी का तो इंटरव्यू था, जो टॉपर लोग हुए हैं उनमें से, कि मैं वीक में 2 बार पढ़ती थी, घर का कंडीशन ठीक नहीं था, मैं वीक में 2 बार ही पढ़ती थी। वो कैसे निकाल ली? क्यों? क्योंकि उनके अंदर जुनून था, जज़्बा था। उनको पता था कि हाँ, मैं 2 दिन भी पढ़ के कर सकती हूँ। तो ये आपकी गलतफ़हमी है, ये आपका सोच आपको दिखाता है। आप देखिए आप में, इसमें आपको कोई गलती नहीं है, ये आपकी थिंकिंग है। वो आपका एनवायरनमेंट ऐसा ही है जो आप ऐसा सोचते हैं। मेरा एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है। मेरा एनवायरनमेंट ये कहता है कि जब भी मौका मिले उसको छोड़ना नहीं है, उसको ले लेना है, मेहनत करते जाना है और मौका को छोड़ना नहीं है, मौके को लेना है। मतलब आपको बूँद-बूँद से घड़ा भरना है। जब समय आए, कोई आपके पास प्यासा है या खुद आप प्यासे रहें, आप भी पीजिए, दूसरे को भी पिलाइए, ऐसा सोच बना कर चलना है। तो मैं ये सोच रखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे संस्कार दिए गए हैं, मुझे ऐसा समझाने वाला मतलब समझाने वाले लोग हैं, तो बस इस चीज़ को मैं नहीं भूल सकती और मैं इस चीज़ को आपको भी नहीं भूलने दूँगी। अगर आपकी फैमिली मेंबर या कोई भी आपको क्रिटिसाइज़ करे कि आप नहीं होगा, इतने घंटे पढ़ना पड़ता है, तो कुछ नहीं, ठीक है, नहीं होगा, नहीं होगा। मेरे पास नॉलेज रहेगा, नॉलेज मुझसे कोई नहीं छीन सकता है और मतलब एक आपके पास एक डिसिप्लिन बनेगा, आपने एक प्रयास किया था, ठीक है? कल जाके अगर आपके बच्चे होंगे या कोई भी ऐसा होगा जो इस एग्ज़ाम की तैयारी करेगा, तो आप खड़े होके समझा सकते हैं, ऐसे करो, वैसे करो। उससे भी आपका बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपका बहुत रिस्पेक्ट बढ़ेगा। तो अभी आपका समय है, तो उसको वेस्ट मत कीजिए। और मेरा एक ब्लॉग आने वाला है, जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि मेरा रिज़ल्ट क्या रहा। जो मैं गई थी डेमो देने के लिए, उसका रिज़ल्ट आया है और मैंने क्या जवाब दिया, मुझे क्या करना चाहिए था, मैंने सही किया, गलत किया, आप उसमें कमेंट में बताइएगा। बहुत ही जल्द, मतलब 1-2 दिन में वो ब्लॉग आ जाएगा और बस मैं बताने वाली हूँ कि उसका रिज़ल्ट क्या आया और उसमें मैंने कैसे रिएक्ट किया, मैंने क्या सही किया, नहीं किया, ये सब आप मुझे बताइएगा, क्या मैंने फेस किया, तो आपको मैं सब एक वीडियो में बताऊँगी। मतलब एक ब्लॉग ही रहेगा, मैं उसमें बताऊँगी। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलूँगी ऐसे ही और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।